खबर जो रायपुर से मिल रही है, वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। टीकाकरण के लिए लगातार आ रही वैक्सीन, अभी तक 5 लाख कोविशील्ड की खेप पहुंची है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। तो स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की कमी नहीं होगी। ठीक हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो थोड़ा सा राहत देते हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है। इस तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी। सर, एक बड़ा सवाल अब निकल के आने लगा है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, कई राज्य कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कितनी तैयारी है? तीसरी लहर कोई नई बात नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी बात हो रही है कि नई चीज कुछ जानकारी आ रही है। ये शुरू से ही अनुमान इसका था कि दूसरी लहर भी आएगी और तीसरी भी आएगी। कई देशों में चौथी लहर तक आ चुकी है। प्रश्न यही है कि पहले और दूसरे के बीच में तैयारी हम लोग कितना कर पाए थे, और अब दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच में बड़े पैमाने पे हम पे घात हुआ है, कोरोना का घात हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे बड़ी कमी जो सामने आई थी वो आईसीयू बिस्तरों की थी। बाकी आप देखेंगे तो आइसोलेशन बेड्स खाली पड़े रह गए, उसमें कोई नहीं आया। ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में जा रहे थे। करीब 90-10 का अनुपात हो गया था। 90% लोग होम आइसोलेशन जा रहे थे, 10% लोग ही क्वारंटीन सेंटर में या अस्पताल तक पहुंच रहे थे। इन 10% लोगों के लिए भी बाकी आप देखेंगे तो बहुतेरे बिस्तर खाली रह गए, उसमें किसी ने उसका उपयोग नहीं किया। ऑक्सीजन बेड्स भी खाली रह गए, भरपूर उसका भी उपयोग नहीं हुआ। सबसे ज्यादा रश जहां पर था और सबसे ज्यादा कमी जहां महसूस हुई वो आईसीयू के बिस्तरों की थी। और आज की स्थिति को भी हम देखें तो बहुत टाइट है। संख्या कम हो रही है ऐसा लगता है, और हो भी रही है, ये भी सही है। 5 अप्रैल के बाद पहली बार हम 20% से नीचे पॉजिटिविटी में आए हैं। 5 अप्रैल लगातार 1 महीने से ऊपर हम 20% से ऊपर ही रहे, और आज जाके कल की रिपोर्ट में ये थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है। लेकिन किसी भी अस्पताल में लगाइए तो आईसीयू बिस्तरों के लिए लाइन लगी हुई है, अभी भी रश है। बात करनी पड़ती है, पेशेंट सीधे बात करे तो बिस्तर उपलब्ध नहीं हो रहे। ध्यान हमको सबसे ज्यादा आईसीयू बिस्तरों के लिए देना पड़ेगा, और आज की स्थिति को देखते हुए नहीं। जब लहर आती है, लहर के समय पर्याप्त बिस्तर होने चाहिए। जब लहर उतर जाती है तो बिस्तर खाली दिखते हैं, तो लगता है कि चलो फिर निकल जाएगा, जब आएगा समय तब देखेंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर की बात हो गई, लेकिन अब इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि ब्लैक फंगस करके एक महामारी है। एक तो कोरोना से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है, और दूसरा एक महामारी नई जो है उसकी खबरें आ रही हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में उसका कोई प्रभाव अभी तक देखा गया है? ऐसी कोई खबर है? मेरी जानकारी में ये महामारी नहीं है, ये रिएक्शन है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में डाला कि जो ऑक्सीजन पानी से जाता है तो पानी सही नहीं है, इसलिए हो रहा है। मैंने विशेषज्ञों से भी बात की, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी इस बाबत में चर्चा हुई, तो उन्होंने जो बताया कि ये पानी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेरॉइड्स का डोज अगर ज्यादा आपने ले लिया तो उन परिस्थितियों में ये म्यूकोसिस के नाम से इसका तकनीकी नाम है, काला फंगस, ब्लैक फंगस के नाम से हम लोग अभी चर्चा में है। तो वो म्यूकोसिस, उनका कहना था कि उनने जो अध्ययन किया है, ये स्टेरॉइड्स अनुपात से कहीं ज्यादा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये स्थिति बन रही है। और हम लोग इसमें चर्चाएं कर रहे हैं, देश के भी जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों से भी बात कर रहे हैं, और ये नई बीमारी नहीं, ये एक रिएक्शन है। सर, इसके अलावा अब अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए तो वैक्सीन को लेकर बड़ी परेशानी देखने को मिल रही। एपीएल कार्डधारी जो हैं वो सुबह 5 बजे से लंबी लाइनों में है। वैक्सीन ऑर्डर को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, तो वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करेंगे? विपक्ष को तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, विपक्ष को तो दिल्ली से वैक्सीन ले आनी चाहिए। ये मीडिया में आके ये कहना कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो गैर जिम्मेदाराना समझिए प्रतिनिधित्व हो रहा है। उनको सीधे भारतीय जनता पार्टी के अगर साथी हैं, विपक्ष के अन्य दलों के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर साथी हैं तो उनको तो अपनी केंद्र सरकार से बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को दे दो। अगर वैक्सीन देश में उपलब्ध है तो केंद्र सरकार उनकी बड़ी इकाई है,
वो क्यों नहीं उनको दे रही है? हमारे कहने पे ना दे, उनके कहने पे दे दे। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को तो कम से कम वैक्सीनेशन हो जाएगा और वैक्सीनेशन का क्रम उसी हिसाब से चलेगा जितनी वैक्सीन आएंगी। छत्तीसगढ़ ने 1.5 लाख वैक्सीन की उपलब्धता पे भी रोका नहीं कि कम से कम चलिए 1.5 लाख में से जिनको जिनको जैसे जैसे प्रतिदिन लगते जाए, कम से कम लगते तो जाए। तो आज 3.5 लाख और आ गई हैं, तो 5 लाख वैक्सीन जो हैं, 5 लाख वैक्सीन से भी हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे और जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएंगी हम उसकी पूर्ति करते जाएंगे। करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास अनुमान है कि आवश्यकता पहले डोज के लिए पड़ेगी। तो ये 1 करोड़ 20 लाख वैक्सीन पहले डोज के लिए हमको पूर्ति करनी है और तब तक दूसरा डोज भी चालू हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जिनको पहला डोज लग चुका, नए लोगों को पहला डोज लगने के पहले इनको दूसरा डोज भी लगता चला जाए, ताकि जो नागरिक हैं पहला डोज वाले ये कवर होते चले जाएंगे। तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की व्यवस्था हो रखी है। वैक्सीन की कंपनियों से लगातार अधिकारी संपर्क में है और इसी कारण से जो लगता था कि मई के तीसरे हफ्ते के बाद तक वैक्सीन मिलेगी, हमको अभी वैक्सीन मिल गई। दूसरे हफ्ते में भी हमारे पास 5 लाख वैक्सीन आ गई। बहुत कम संख्या है लेकिन कम से कम 5 लाख आ गई और पैसों का भुगतान जैसे जैसे कंपनियों को होता जाएगा, मेरे ख्याल से उनका विश्वास भी बना रहेगा कि पेमेंट पेंडिंग नहीं रहेगा। वैक्सीन हमको उस क्रम में कुछ और मिलती चली जाएगी। सर, अभी वैक्सीनेशन अगर देखा जाए, जो 18+ वालों का वैक्सीनेशन है उनको कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। राज्य कोटे में अभी 3.5 लाख वैक्सीन आई है कोविशील्ड, तो कोविशील्ड भी लगाएंगे? उसकी लगेगी, दोनों वैक्सीन लगेंगे। जिनको कोविशील्ड लगेगी उनको दूसरा डोज कोविशील्ड का लगेगा, जिनको कोवैक्सीन लगेगी उनको दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगेगा। ये क्रम रुकेगा नहीं, जिनने जो वैक्सीन ली है वही सेकेंड डोज भी उनको लेनी है। बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वैक्सीनेशन में जो बाधाएं अभी शुरुआती दौर में है वो अब नहीं आएंगी, क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और रही बात तीसरी लहर की, तो उसके लिए बाकायदा तैयारी जो है वो अभी से की जा रही है। कैमरामैन रिजवान के साथ अंकुश शर्मा, iNet 24/7 रायपुर।